हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन ओल्ड फ्रेंड यू गॉट इन कॉन्टैक्ट विद अगेन। अंदर की क्यूज हैं हु ही और शी इज, व्हाट ही और शी इज लाइक, हाउ यू गॉट इन कॉन्टैक्ट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। आपके कोई पुराने या फिर बचपन के ऐसे दोस्त की बात कीजिए जिससे आपका संपर्क छूट गया था और फिर आप उससे दोबारा मिले। वो कौन है, वो कैसा है, यानी उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। आप उसके संपर्क में दोबारा कैसे आए और तब आपने कैसा फील किया। आज हम जो स्टोरी बोलने वाले हैं वो कुछ ऐसी है। हमारे स्कूल का रीयूनियन था या फिर फेयरवेल था, अगर आप अभी भी स्कूल में हैं तो। और ये जो हमारा दोस्त था वो 8th स्टैंडर्ड में या फिर 9th स्टैंडर्ड में कोई कारण से स्कूल को छोड़ के चला गया था। और उसकी जो मॉम थी वो आपकी स्कूल में साइंस टीचर थी और उनको बुलाया गया था ये स्कूल के फंक्शन में। तो टू योर सरप्राइज ये आपका दोस्त या फिर आपकी सहेली भी रीयूनियन में या फेयरवेल पार्टी में आई थी। आपने उसको ढूंढने की कोशिश तो बहुत की थी फेसबुक पे, लेकिन फिर भी आप उसे ढूंढ नहीं पाए थे। मोस्ट पीपल जब ये क्यू कार्ड पूछा जाएगा तो ऐसा बोलेंगे कि वो अपने पुराने दोस्त को फेसबुक पे मिले। ये बहुत कॉमन हो चुका है। हम कुछ नया बोलने वाले हैं ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि हम कहीं से याद करके नहीं बोल रहे हैं। तो चलिए अब देखेंगे कि जब हमें 1 मिनट का प्लानिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। हु इज़ ही और शी में मैंने ABC लिखा है। आप कोई आपके मन चाहे दोस्त या सहेली का नाम लिख सकते हैं। व्हाट ही और शी इज़ लाइक में एमिएबल, सिंसियर, रिस्पेक्टफुल। हाउ यू गॉट इन कॉन्टैक्ट, रीयूनियन या फिर आप फेयरवेल बोल सकते हो अगर आप अभी भी स्कूल में हो। एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट में सरप्राइज्ड, इलेटेड और थ्रिल्ड। अगर आप मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस PDF बुक में 1 to 78 नंबर के सारे क्यू कार्ड्स हैं और उसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। सारे आइडियाज़ यूनिक हैं, मैंने खुद बनाए हैं और सबसे अलग हैं। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है। और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होगी। चलिए क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स आर द स्पाइसेस ऑफ लाइफ। आई थिंक दैट लाइफ विदाउट फ्रेंड्स इज लाइक ब्रेड विदाउट बटर। दोस्त जो हैं या फिर सहेलियाँ जो हैं वो जीवन में नमक और मिर्च की तरह हैं, यानी हमारे जीवन में स्वाद भरते हैं। दोस्तों बिना का जीवन बटर बिना की ब्रेड जैसा है, यानी रूखा जीवन है। आई हैड अ फ्रेंड इन माई स्कूल who left school when we were in the 8th grade। मेरा एक फ्रेंड था स्कूल में या फिर मेरी एक सहेली थी, वो जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे तब उसने स्कूल को छोड़ दिया था। Her और his name was ABC। उसका नाम ABC था। She was the daughter of our science teacher। वो हमारे साइंस टीचर की डॉटर थी। She was a very good friend of mine and we used to get along very well। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और हम दोनों की बहुत बनती थी। सो यहाँ पे आपने पहला क्यों आंसर कर दिया है। She left school and moved to a different city because her father was in army and he got transferred। तो आप रीज़न बता रहे हो कि वो इसलिए स्कूल छोड़ के गई क्योंकि उसके जो पापा थे वो आर्मी में थे और उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी थी। ABC was amiable and had a very pleasant personality। अब आप आपकी दोस्त के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं क्योंकि आपको पूछा गया है what he or she was like। सो ABC का जो नेचर है वो बहुत एमिएबल यानी फ्रेंडली, मिलनसार और उसकी बहुत ही जॉली खुशनुमा पर्सनालिटी थी। She was sincere in her studies and she was very punctual in school। वो अपनी पढ़ाई में बहुत सिंसियर थी और स्कूल में आने के लिए समयनिष्ठ थी, यानी समय सर स्कूल में आ जाती थी। She had good habits and she was also very respectful towards all। उसकी आदतें बड़ी अच्छी थी और वो सबको बहुत रिस्पेक्ट करती थी। I remember visiting her home many times and her mom made excellent sandwiches। मुझे याद है मैं बहुत बार उसके घर जाती थी या जाता था और उसकी जो मॉम थी वो बेहतरीन सैंडविचेस बनाती थी। ABC was not only good in academics but also very competent in sports and co-curricular activities। I always learned something good from her company। ABC सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छी नहीं थी लेकिन स्पोर्ट्स और दूसरी co-curricular activities में भी वो बहुत अच्छी थी और मैंने उसकी कंपनी से हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ही सीखा है। अब हम बताएंगे कि हमें ये दोस्त से संपर्क दोबारा कैसे हुआ।
Last year we had a school reunion and I was very excited to meet my school buddies. अब अगर आप अभी भी स्कूल में हैं तो आप कह सकते हो we had a farewell और we had a party और annual concert, कुछ भी बोल सकते हो. लास्ट ईयर हमारे स्कूल का रीयूनियन था और मैं बहुत ही एक्साइटेड था या थी मेरे सारे स्कूल के दोस्त को मिलने के लिए, बडीज यानी फ्रेंड्स. However, in my wildest of dreams, I was not expecting ABC there. मैंने अपने सपने में भी ABC को वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था. To my pleasant surprise, I saw her there and she was also eagerly waiting to see me. मैं खुशी से चौंक गया कि मैंने उसे वहाँ देखा और वो भी मुझे मिलने के लिए इंतज़ार कर रही थी और बहुत उत्सुक थी. I was thrilled and elated to meet my friend after so many years. हम हमारे फीलिंग्स बता रहे हैं. इतने सारे साल के बाद अपनी फ्रेंड को मिलके मैं बहुत थ्रिल्ड यानी बहुत ही उत्तेजित हो गई और बहुत खुश हो गई. इलेटेड यानी बेहद खुश हो जाना. It was like a cherry on the cake. This was like wish come true. ये सोने पे सुहागा था क्योंकि एक तो फेयरवेल पार्टी तो थी ही, रियूनियन तो था ही और उसमें दोस्त भी मिल गया और मेरा सपना जैसे सही हो गया. By chance, she came to the reunion because her mom, who was a teacher, was invited to the event. वो संयोग से reunion में आई थी क्योंकि उसकी जो mom थी वो reunion में invited थी. I was missing her so much and because she left in such a hurry, we could not exchange phone numbers. मैं मेरी दोस्त को बहुत मिस करती थी और क्योंकि वो जल्दबाजी में स्कूल छोड़ के चली गई, हम एक दूसरे का फ़ोन नंबर नहीं ले पाए. I tried hard to search her on Facebook, but she did not have an account there. मैंने बहुत प्रयत्न किया उसे फेसबुक पे ढूंढने का, लेकिन उसका वहाँ पे अकाउंट नहीं था. ये पॉइंट पे आप सबसे अलग हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलने वाले हैं कि मुझे मेरा दोस्त फेसबुक पे मिला, इंस्टाग्राम पे मिला. I had also inquired with her neighbors, but they did not have her phone number. Now we are in touch and we exchange regular messages and phone calls. मैंने उसके neighbors को भी पूछा था, लेकिन उनके पास भी उनका फ़ोन नंबर नहीं था. अब हम एक दूसरे के संपर्क में हैं और नियमित रूप से एक दूसरे को फ़ोन भी करते हैं और मैसेजेस भी करते हैं. सो फ्रेंड्स, इस क्यू कार्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है या कोई फीडबैक है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए. ये पर्टिकुलर क्यू कार्ड के जो फॉलोअप क्वेश्चंस हैं उसकी लिंक मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी. नए वाले सारे क्यू कार्ड्स प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं. आप प्लेलिस्ट ढूंढेंगे जनवरी टू अप्रैल 2021 तो आपको वहाँ पे सारे क्यू कार्ड्स मिलेंगे. ऑल द बेस्ट.